हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। जॉइंट वेंचर अकाउंट का ये हमारा 5th लेक्चर है और आज इस लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट सम सॉल्व करने वाले हैं, वो भी अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स वाला। ओके, काफी इम्पोर्टेंट सम है। तो और ये जो सम है वो गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 में आया हुआ था। और यहाँ पर क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ राम, जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड शाम्स अकाउंट। सिर्फ दो ही बनाने हैं अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है कि राम एंड श्याम एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर टू अंडरराइट इक्विटी शेयर्स। पब्लिक इश्यू अंडरटेकन वाज 1,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 1,40,000 है। ओके, एंड द कंपनी agreed to pay them 10,000 more equity shares of ₹10 each as underwriting commission. They decided to share profit and loss equally profit and loss share करेंगे and to pay all expenses up to allotment. Expenses were paid as under. तो कौन कौन से expenses है, एक तो है paid by राम और एक है paid by श्याम। तो राम और श्याम ने जो expenses पे किए हैं तो उसकी information दे दी गई है। तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे ये जो राम ने जो expenses पे किए हैं तो सबसे पहले इसकी एंट्री कर देते हैं हम। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में यहाँ पर होगा डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, क्या है, एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे ही एक्सपेंसेस आ जाएंगे। कितने एक्सपेंसेस है, एक तो है ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, प्रिंटिंग चार्जेस है एंड अदर एक्सपेंसेस। तो ये सारी एक्सपेंसेस आ जाएंगे। और उसके बाद ये जो शाम के एक्सपेंसेस है वो भी आ जाएंगे। सैलरी टू स्टाफ, एडवर्टाइजमेंट हो गई, ऑफिस रेंट एंड लीगल चार्जेस, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस, जो राम का जो जो भी सारे एक्सपेंसेस थे, ये राम के एक्सपेंसेस वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और ये एक्सपेंसेस किसके हैं, शाम के एक्सपेंसेस है, वो भी मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। और जो शाम के एक्सपेंस है उसकी सेकंड एंट्री आएगी शाम के अकाउंट में। ये रहा शाम्स अकाउंट, उसके क्रेडिट साइड पे आएगी बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंसेस, और सारे एक्सपेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया है 12,40,000। ओके, तो ये एक्सपेंसेस की जो एंट्रीज है सबसे पहले तो वो तो हो चुके हैं। अब आगे applications were received for 1,20,000 shares at the end of subscription। तो सब्सक्रिप्शन के एंड में कितने हैं, 1,20,000 ही एप्लीकेशन मिली है। और शेयर्स कितने थे, इक्विटी शेयर्स 1,40,000 और मिले कितने, 1,20,000, यानी 20,000 की जो एप्लीकेशन है वो नहीं मिली। अब यहाँ पर आके लिखा हुआ है राम कंट्रीब्यूटेड द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर माई रिमेनिंग शेयर्स। तो रिमेनिंग शेयर्स कितने थे, 20,000, जिसकी एप्लीकेशन नहीं मिली तो वो कौन अमाउंट देगा, वो देगा राम देगा। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ राम टू बैंक अकाउंट क्या किए हैं, ये शेयर्स ले लिए हैं, परचेज कर दिए हैं शेयर्स। 20,000 शेयर्स हैं, कितने रुपए के हैं, 10 रुपए का एक है शेयर। तो कितना आएगा यहाँ पर, 2 लाख। ओके, ये 20,000 कैसे आए, 1,40,000 थे शेयर्स टोटल, उसमें से 1,20,000 जो है उसकी एप्लीकेशन आई थी, लेकिन 20,000 की एप्लीकेशन जो नहीं मिली थी, तो मल्टीप्लाई 10, तो कितना आएगा, 2 लाख। ओके, तो इतना तो कंप्लीट हुआ। अब आगे क्या लिखा है कि द कंपनी इश्यूड 10,000 शेयर्स एज अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन के कितने हैं, 20,000 शेयर्स है। ओके, आउट ऑफ द शेयर्स रिसीव्ड। अच्छा, तो 20,000 क्या है, शेयर्स है अंडर राइटिंग कमीशन के, और 20,000 शेयर्स कौन से थे, जो एप्लीकेशन नहीं मिली थी वो। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि एक तो शेयर्स थे 20,000 शेयर्स, ठीक है, परचेज शेयर्स थे 20,000, ठीक है। और जो अंडर राइटिंग कमीशन के जो शेयर्स कितने हैं, अंडर राइटिंग कमीशन के शेयर्स हैं 10,000। तो टोटल कितने हैं, 30,000 शेयर्स हैं, 30,000, हाँ, 30,000 शेयर्स हैं टोटल, जो अंडर राइटर्स अब क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे। तो 20,000 जो परचेज किए थे वो, और जो 10,000 जो है वो अंडर राइटिंग कमीशन के थे, तो टोटल कितने हुए, 30,000 शेयर्स हो गए। ओके,
तो अब आगे क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ द शेयर्स रिसीव्ड राम सोल्ड 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स कौन कर रहा है, राम। और बाकी के जो रिमेनिंग शेयर्स है वो सोल्ड बाय श्याम, बाकी के जो है वो श्याम करेगा। यानी कि ये जो 30,000 है उसमें से जो 20,000 शेयर्स जो है वो कौन सेल करेगा, राम। और बाकी के रिमेनिंग रिमेनिंग कितने बचे, 10,000 शेयर्स, तो वो कौन बेचेगा, श्याम बेचेगा शेयर। ठीक है। अब कितने में बेचेगा वो भी बताया गया है कि ऑल दिस शेयर्स वर सोल्ड एट ₹15 पर शेयर, पेइंग 0.50 एज अ ब्रोकरेज पर शेयर। तो 15 रुपए का था, उसमें से 0.50 जो है वो ब्रोकरेज का है। तो 15 माइनस 0.50 तो कितने हुए, 14.50। तो इतने में जो है एक शेयर जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी हम एंट्री कर लेते हैं। तो यहां पर आएगा बाय बैंक अकाउंट सेल्स। ये क्या है, राम, राम की बुक में लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या है कि बैंक अकाउंट सेल्स, राम ने कितने 20,000 सेल कर रहा है, कितने रुपए का, एक शेयर है 14.50। ठीक है, ब्रोकरेज माइनस करने के बाद तो कितना हुआ, 2,90,000। ओके, एंड बाय श्याम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट ये भी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, कितने, रिमेनिंग रिमेनिंग यानी 10,000 बचे थे ना, तो वो कितने में, 14.50 रुपए में, ब्रोकरेज माइनस करने के बाद तो कितने में कर रहा है सेल। तो इसका हुआ 1,45,000। तो ये शाम्स अकाउंट, तो इसकी हम सेकेंड एंट्री कर लेंगे शाम के अकाउंट में, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट सेल्स। तो कितना हुआ, 1,45,000। ओके, तो यहाँ पर ये हुआ। अब देखिए एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। एक तो शेयर्स जो राम ने परचेस किए थे वो 20,000, और जो 10,000 जो है अंडर राइटिंग कमीशन के, टोटल कितने हुए, 30,000 हुए। अब 30,000 में से 20,000 राम ने ले लिए और बाकी के रिमेनिंग 10,000 किसने ले लिए, शाम ने ले लिए। अब 15 रुपए का बेचना था, बट कितने, 0.50 क्या था, ब्रोकरेज चार्ज था, तो वो माइनस करने के बाद कितने में बेचा है, 14.50 रुपए में इन दोनों ने 20,000 शेयर्स और 10,000 शेयर्स जो है वो बेच दिए हैं। ओके, तो अब उसकी एंट्री तो हो गई। अब हम क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे, क्योंकि अब जो है वो कुछ भी बाकी नहीं रहा, अब सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो चलिए, तो इन दोनों का प्लस करेंगे हम, जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड का हम प्लस करेंगे, तो हमें मिलेगा 4,35,000, 4,35,000, और माइनस करेंगे हम तो हमें कितना मिलेगा, 1,55,000। 1,55,000, तो ये क्या है, प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। यहाँ पर होगा राम और श्याम, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो कितना है, इक्वल है। तो 1,55,000 का इक्वल हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 77,500 इतना होगा। तो अब श्याम के अकाउंट में लिख देते हैं, राम का तो अकाउंट ही नहीं बनाना बोला है, तो श्याम के अकाउंट में लिख देते हैं हम, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट, तो 77,500। तो अब हम शाम का अकाउंट भी क्लोज कर देते हैं, तो 1,45,000 एंड 1,45,000 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 27,500 मिलेगा, 27,500 बाय बैंक अकाउंट। तो इतना जो है वो राम रिसीव करेगा, राम रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 27,500। तो यहाँ पर ये सम कंप्लीट हो गया है। ये इजी सम था, पर थोड़ा सा यहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा दी गई है गोल गोल घुमाकर, पर ये इजी सम है। तो ऐसे सम आए तो आप जरूर से कर सकते हैं, काफी इजी सम है ये। तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।